नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज हम जा रहे हैं अयोध्या धाम। अयोध्या धाम में अंदर जाने से पहले आपको एक गेट नुमा स्ट्रक्चर मिलेगा जहां पे भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमा बनी हुई है उनके अश्वरथ के साथ। यहां से आपको प्रवेश द्वार में एंट्री करनी है। अयोध्या उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जो सरयू नदी के तट पर बसा है। यह लखनऊ से 130 किलोमीटर और दिल्ली से 668 किलोमीटर दूर है। अयोध्या 4 जिलों बस्ती, गोंडा, सुल्तानपुर और बाराबंकी से घिरा हुआ है। अयोध्या धाम आने के लिए आप बस, ट्रेन या हवाई जहाज या अपने प्राइवेट व्हीकल से भी आ सकते हैं। लास्ट ईयर यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। अगर आप बस से आ रहे हैं तो अयोध्या धाम तिराहे पर उतरने के बाद आपको वहां से बैटरी रिक्शा लेना है जो आपको 10 रुपये में सरयू घाट के पास उतार देगी। फिर यहां से आपको पैदल सरयू घाट तक जाना पड़ेगा। यहां पर सरयू घाट के पास ही राम की पैड़ी भी बनी हुई है। रामायण की कथा में सरयू अयोध्या से होकर बहती है जिसे दशरथ की राजधानी और राम की जन्मभूमि माना जाता है। वाल्मीकि रामायण के कई प्रसंगों में इस नदी का उल्लेख आया है। उदाहरण के लिए विश्वामित्र ऋषि के साथ शिक्षा के लिए जाते हुए श्री राम द्वारा इसी नदी द्वारा अयोध्या से इसके गंगा के संगम तक नाव से यात्रा करते हुए जाने का वर्णन रामायण के बालकांड में मिलता है। कालिदास के महाकाव्य रघुवंशम में भी इस नदी का उल्लेख है। बाद के काल में रामचरितमानस में तुलसीदास ने इस नदी का गुणगान किया है। पुराणों के अनुसार सरयू नदी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नेत्रों से हुई है। प्राचीन काल में शंखासुर दैत्य ने वेदों को चुराकर समुद्र में डाल दिया और खुद भी वहीं छिप गया। इसके बाद भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर दैत्य का वध कर दिया था। फिर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को वेद सौंपकर अपना वास्तविक रूप धारण किया। इस दौरान भगवान विष्णु खुश हो उठे और उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। ब्रह्मा जी ने उस प्रेमाश्रु को मानसरोवर में डालकर उसे सुरक्षित कर लिया। इस जल को महापराक्रमी वैवस्त्र महाराज ने बाण के प्रहार से मानसरोवर से बाहर निकाला। यही जलधारा सरयू नदी कहलाई। भगवान राम ने सरयू नदी में ही जल समाधि ली थी। सरयू नदी में भगवान राम ने अपनी लीला समाप्त की थी, जिस वजह से भगवान भोलेनाथ उन पर बहुत क्रोधित हुए थे और उन्हें सरयू को श्राप दिया था कि तुम्हारा जल मंदिर में चढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, साथ ही किसी पूजा पाठ में भी तुम्हारे जल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तब से सरयू नदी के पानी का प्रयोग किसी पूजा पाठ में नहीं किया जाता है। इसके बाद सरयू भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ी और उनसे बोलने लगी कि प्रभु, इसमें मेरा क्या दोष है? यह तो विधि का विधान है, इसमें भला मैं क्या कर सकती हूँ? माता सरयू के बहुत विनती करने पर भगवान भोलेनाथ ने माँ सरयू से कहा कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन बस इतना हो सकता है कि तुम्हारे जल में स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे जल का इस्तेमाल पूजा पाठ में नहीं किया जाएगा। सरयू नदी में स्नान के महत्व का वर्णन करते हुए रामचरितमानस में बताया गया है। अयोध्या के उत्तर दिशा में उत्तरवाहिनी सरयू नदी बहती है। एक बार भगवान राम ने लक्ष्मण जी से बताया कि सरयू नदी इतनी पावन है कि यहाँ सभी तीर्थ दर्शन और स्नान के लिए आते हैं। सरयू नदी में स्नान करने मात्र से सभी तीर्थों में स्नानों को दर्शन करने का पुण्य मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति सरयू नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसे सभी तीर्थों के दर्शन करने का फल मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सरयू व शारदा नदी का संगम तो हुआ ही है, सरयू व गंगा का संगम श्री राम के पूर्वज भगीरथ ने करवाया था। सरयू नदी के तट पर बसी सप्तपुरियों में से एक अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। सरयू तट पर कई प्राचीन घाट हैं। हर एक घाट से जुड़ी पौराणिक कथाएं हैं। इसी तरह से एक ऐसा घाट है जहां श्री राम ने सरयू में उतरकर जल समाधि ले ली थी। आइए जानते हैं यहाँ के प्रमुख 14 घाटों के बारे में। इनमें गुप्त द्वार घाट, कैकेयी घाट, कौशल्या घाट,
पापमोचन घाट, लक्ष्मण घाट, ऋणमोचन घाट, शिवाला घाट, जटाई घाट, अहिल्याबाई घाट, धौरहरा घाट, नया घाट और जानकी घाट आदि का विशेष उल्लेखन है। गुप्त द्वार घाट और गुप्तार घाट, इसी स्थान पर श्री राम ने भरत और शत्रुघ्न के साथ उनकी पत्नियों और अयोध्या के सभी नगरवासियों सहित जल समाधि लेकर साकेत धाम को गमन किया था। कहते हैं इस घाट पर नदी में डुबकी लगाने वाला कभी यमपुरी का दर्शन नहीं करता और भगवान के ही धाम को पहुंच जाता है। लक्ष्मण घाट या सहस्त्रधारा घाट, स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ सहस्त्रधारा घाट पर श्री राम से पूर्व ही लक्ष्मण जी ने अपना शरीर छोड़ा था और शेषनाग के रूप में दिखाई दिए थे। इसके बाद वो अपने पाताल लोक चले गए और उनके शरीर के स्थान पर वहाँ शेषावतार मंदिर बनाया गया। नाग पंचमी के दिन इस घाट पर बहुत बड़ा मेला लगता है और इस दिन मंदिर में पूजा का भी विशेष महत्व है। और अब सरयू दर्शन के बाद हम चल रहे हैं राम की पैड़ी की तरफ। राम की पैड़ी सरयू नदी के किनारे बसे घाटों में से एक है। कहते हैं कि श्री राम इसी पैड़ी से होकर सरयू में स्नान करने जाते थे। कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम के रूप में यहीं अवतार लिया था। ऐसे माना जाता है कि एक नियमित समय में स्नान करने से व्यक्ति के जन्मों का पाप धुल जाता है। सरयू नदी न सिर्फ भगवान राम के जन्म से संबंधित है, बल्कि अयोध्या भूमि को उपजाऊ बनाने और अयोध्या को समृद्ध बनाने का श्रेय भी इसी को दिया जाता है। अयोध्या वर्तमान में प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है और इसे भगवान राम की भूमि के रूप में पूजा जाता है। अयोध्या जाने वाले भक्त सरयू घाट पर जाकर भगवान राम का स्मरण करना कभी नहीं भूलते। यहाँ के अधिकांश पर्यटक स्थल सरयू नदी के किनारे ही बसे हुए हैं, जो व्यक्ति को अद्भुत शांति का एहसास करवाते हैं। राम की पैड़ी को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार जब लक्ष्मण जी ने सभी तीर्थों में दर्शन करने का मन बनाया तो श्री राम ने अयोध्या में सरयू किनारे तट पर खड़े होकर कहा कि जो व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व इस स्थल पर सरयू में स्नान करेगा उसे समस्त तीर्थ में दर्शन करने के समान पुण्य प्राप्त होगा। माना जाता है कि सरयू के जिस तट पर श्री राम ने ये बात कही वहीं आज राम की पैड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। यही वजह है कि पूर्णिमा पर यहाँ स्नान का विशेष महत्व है। अभी अयोध्या धाम में सरयू नदी के किनारे बसे हुए घाटों पर सुंदरीकरण और नवीनीकरण होने का काम चल रहा है ताकि घाट सुंदर लगें और यहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। घाट के पास आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ आपको सोडा, शिकंजी, पानी के बताशे, टिक्की सब कुछ मिलेगा। इसी जगह पर जब आप पुल के दूसरी तरफ जाएंगे तब आपको नया घाट देखने को मिलेगा। इस बार बरसात की वजह से सरयू नदी का जल स्तर भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है।
घाट के पास आपको पूजा संबंधित सामग्री भी मिलेगी जो कि काफ़ी सस्ते दामों में अवेलेबल है। और अब मैं जा रहा हूँ इस ब्रिज के ऊपर, वहाँ से सरयू नदी की विशालता को देखने के लिए। आप देख सकते हैं कि इस बार सरयू नदी का जल स्तर कितना ज़्यादा हो गया है वर्षा की वजह से। और अब हम चल रहे हैं श्री राम मंदिर की ओर। प्राचीन काल में अयोध्या को पुरी कहा जाता था और यह 7 पुरियों यानी अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारका में से एक है। अयोध्या और मथुरा के बारे में तो सभी को मालूम है, जबकि हरिद्वार का प्राचीन नाम माया नगरी था। काशी वाराणसी का ही नाम है। कांची तमिलनाडु के कांचीपुरम में, अवंतिका उज्जैन को कहा जाता है, द्वारकापुरी गुजरात में है। इन पुरियों को मोक्ष धाम भी कहा जाता है क्योंकि इन पवित्र स्थानों पर जाने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वास्तव में धाम उस स्थान को कहते हैं जहाँ किसी देवता का वास हो, यानी वह देव स्थान हो। यहाँ पर पहले आपको लता मंगेशकर चौक के पास जाना पड़ेगा। वहाँ जाते हुए आपको दोनों तरफ प्रसाद की, खाने पीने की और जूसेस की दुकानें दिखाई देंगी। फिर लता मंगेशकर चौक पहुँचकर आप वहाँ से एसी बस से श्री राम मंदिर 10 रुपये में पहुँच सकते हैं। लता मंगेशकर की 93वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया था। अयोध्या के इस चौक पर 40 फीट लंबी वीड़ा लगाई गई है जिसका वजन 14 टन है। और यहीं पर लता मंगेशकर चौक के पास प्रभु हनुमान जी की श्री राम को कंधे पर बैठाए हुए मूर्ति भी स्थापित है जो कि एक केज में बंद है। मुझे नहीं समझ में आया कि ये मूर्ति केज में क्यों बंद की गई है। इस वक्त दोपहर के समय काफ़ी तेज़ धूप थी और गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा थी। अब यहाँ से बस पकड़कर आप श्री राम मंदिर तक जा सकते हैं जिसका कि किराया केवल 10 रुपये है। और हम चल पड़े श्री राम मंदिर की ओर। श्री राम मंदिर की ओर जाते वक्त आपको दोनों तरफ काफ़ी सारी दुकानें देखने को मिलेगी जो कि प्रसाद और खाने पीने की होंगी और कई दुकानें तो पूजा सामग्री की ही हैं। यहाँ पर आप कई तरह के कपड़े भी खरीद सकते हैं।
बस के अंदर बैठकर कुछ टाइम के लिए गर्मी से राहत मिली। और कुछ देर सफ़र के उपरांत हम पहुंच गए श्री राम मंदिर के द्वार पर। परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से राम मंदिर की दूरी लगभग 200 मीटर है। यहां से मंदिर तक पहुंचने के लिए वृद्धजनों और दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध है। आपको सिंह द्वार होते हुए 32 सीढ़ियां चढ़कर राम मंदिर में प्रवेश मिलेगा। दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। और फिर इस द्वार से 200 मीटर अंदर जाकर आपको सबसे पहले स्लीपर, शू या सैंडल रखने के लिए रैक मिलेगी। इसका टोकन नंबर आपको दिया जाएगा और उसके आगे कुछ दूरी पर चलने पर आपको लॉकर सुविधा मिलेगी, जहां पर आप अपना बैग और मोबाइल रख देंगे। मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर राम मंदिर बनने का इतिहास बताना चाहिए। आज हर कोई जानता है कि राम मंदिर बनाने के लिए कितने आंदोलन और कितने लोगों ने ही बलिदान दिया। 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भूमि पर फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया था कि यह भूमि हिंदुओं की है और इस पर राम मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को किया गया था। वर्तमान में निर्माणाधीन मंदिर की देखरेख श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को किया गया है। 22 जनवरी को ही प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन इसलिए किया गया था क्योंकि मान्यता है कि भगवान राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा भी उसी समय की गई। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि श्री राम जन्मभूमि में श्री राम के मंदिर को बनने के लिए श्री राम के भक्तों ने दिल खोल कर रख दिया था। मंदिर निर्माण के लिए 15 जनवरी से 27 फरवरी 2021 तक समर्पण निधि अभियान चलाया गया। यह समर्पण निधि अभियान इतना बड़ा था कि इसमें 9 लाख कार्यकर्ताओं ने 175,000 टोलियां बनाकर घर घर जाकर 10 करोड़ परिवारों से संपर्क किया था और समन्वय के लिए 49 नियंत्रण केंद्र बने थे और 23 विशेषज्ञों की टीम ने इस पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखी थी। सूत्रों की माने तो अब तक श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए 5,000 करोड़ से अधिक रुपए का समर्पण हो चुका है। श्री राम मंदिर निर्माण पर हो रहे खर्चे के बाद भी 3500 करोड़ से अधिक धनराशि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बैंक खाते में जमा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी भी इतनी ही रकम ट्रस्ट के खाते में जमा होने की बात कहते हैं। मंदिर निर्माण के साथ राम भक्तों ने नगद राशि के साथ साथ चेक और सोने चांदी का भी दान देना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में सोने चांदी के दान को देख राम मंदिर ट्रस्ट ने कहा था कि अभी इस तरह के धातुओं की ज़रूरत नहीं है, अभी केवल श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए रुपयों की ज़रूरत है। इसके बाद सोना चांदी जैसी धातुओं के दान देने पर अंकुश लगा। ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल के अनुसार करीब 4 कुंटल चांदी और कुछ 100 ग्राम सोना राम भक्तों ने दान दिया है। और यहाँ पर आकर आप सबसे पहले अपने स्लीपर, शूज़ या सैंडल जमा करेंगे, जिसका कि टोकन नंबर आपको दिया जाएगा।
ठीक इसी के सामने थोड़ी दूरी पर भगवान श्री राम की प्रतिमा का पिक्चर सा लगाया हुआ है, जहाँ पर लोग प्रणाम करके आगे बढ़ रहे थे। आज पहले के मुकाबले ज़्यादा भीड़ नहीं थी, वरना राम मंदिर में दर्शन करने के लिए 2-2 घंटे भी लग जाते थे पहले। और इस लॉकर में आप अपना बैग और मोबाइल रखेंगे, जिसकी की चाबी आपको दे दी जाएगी। यहाँ पर कुछ लोग बैठकर मेडिटेशन भी कर रहे थे और कुछ लोग भगवान राम के गाने गाकर उनकी भक्ति में खोए हुए थे। तो यहाँ का माहौल पूरी तरह से आप आध्यात्मिक कह सकते हैं। श्री राम मंदिर के बनने का काम अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अब भी इस मंदिर का काम चल रहा है। अनुमान है कि राम मंदिर पूर्ण रूप से दिसंबर 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अयोध्या का ये राम मंदिर करीब 70 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 18 करोड़ डॉलर यानी करीब 15 अरब रुपए खर्च होने का अनुमान है। अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित भगवान राम की मूर्ति को मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। अरुण योगीराज मूर्ति कला की 5वीं पीढ़ी के शिल्पी हैं। उन्होंने मूर्तियां बनाने की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कॉरपोरेट नौकरी छोड़ दी थी। उन्होंने अब तक 1000 से ज़्यादा मूर्तियां बनाई हैं। अरुण योगीराज ने रामलला की भव्य मूर्ति को दिव्य और अलौकिक रूप देने के लिए दिन रात मेहनत की थी। उन्होंने आँख पर लगी चोट की परवाह ना की और ना ही ज़्यादा नींद ली। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अरुण योगीराज ने कहा था, वह पृथ्वी पर सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं और मानते हैं कि भगवान राम ने उन्हें इस काम के लिए चुना है। और अब हम मंदिर में दर्शन कर बाहर को आ चुके थे और फिर लॉकर रूम से अपना बैग और मोबाइल लेकर अब हमें जाना था हनुमानगढ़ी, दशरथ महल और कनक महल देखने के लिए। यहाँ पर जगह जगह पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगे हुए हैं। अगर किसी की तबीयत खराब होती है या उसे किसी तरह की दवा की ज़रूरत है तो वो जाके अपना इलाज करा सकता है। उसके लिए उससे कोई रुपया नहीं लिया जाएगा। और ये है आपका एग्ज़िट गेट। यहाँ से आप मंदिर में दर्शन कर और अपना बैग और स्लीपर लेकर बाहर को निकलेंगे। अयोध्या को साकेत के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद पुराण के मुताबिक मनु ब्रह्मा जी के पास नगर निर्माण की योजना लेकर गए थे। ब्रह्मा जी ने मनु को भगवान विष्णु के पास भेजा। विष्णु जी ने मनु के लिए साकेत धाम का चयन किया था।
मंदिर के चारों तरफ आपको सुरक्षा गार्ड भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई देंगे, जो कि मंदिर के सुरक्षा हेतु खड़े हुए हैं। और जब आप बाहर की ओर निकलेंगे तब आपको सबसे पहले श्री राम जानकी माता मंदिर मिलेगा और फिर आगे सुग्रीव किला मिलेगा, जहां पर आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। श्री राम श्री हरि विष्णु के मानव अवतार थे। उनका मकसद लोक में मानवता को आदर्श जीवन के लिए मार्गदर्शन देना था। श्री राम का विवाह मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री माता सीता से हुआ था। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से भरत को अयोध्या का राजा बनाने और श्री राम को वनवास देने की इच्छा जताई थी, ताकि भरत राजा बन सके। तत्पश्चात श्री राम के साथ साथ सीता माता और लक्ष्मण जी भी वनवास के लिए चले गए। जब वो अपने वनवास में रह रहे थे वन में, तब श्री राम ने ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों को मार डाला और मारीच को समुद्र के पार भेज दिया। लक्ष्मण ने राक्षसों की सारी सेना का संहार कर डाला। श्री राम ने राक्षसों के राजा रावण का वध किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है, जिसका मतलब है पहली कविता। रामायण में कुल 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। रामायण में 24,000 से ज़्यादा दोहे हैं और लगभग 500 अध्याय हैं। रामायण को अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्यों में से एक माना जाता है। रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि यह मनुष्य को जीवन की सीख देता है। रामायण में जहाँ भगवान राम को पुरुषोत्तम कहा गया है, तो वहीं माँ सीता की पवित्रता दर्शाई गई है। लक्ष्मण और भरत दोनों का ही अपने भाई के प्रति अथाह प्रेम दिखाया गया है। रामायण के हर एक चरित्र से कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य मिलती है। यदि व्यक्ति रामायण को पूजने के साथ उससे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में अनुसरण करे, तो वह एक सफल जीवन व्यतीत कर सकता है। और ये है सुग्रीव किला, जो आपको श्री राम मंदिर में जाते हुए रास्ते में मिलेगा, जहाँ पर आप जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। आपको मेन रोड से अंदर जाने वाले द्वार के दोनों तरफ कई सारी दुकानें देखने को मिलेंगी, जहाँ से आप प्रसाद, मूर्ति, खाने पीने का सामान, कपड़े आदि ले सकते हैं। और अब हम चल रहे थे हनुमानगढ़ी की तरफ। इस मंदिर को लेकर कई कहानियाँ और मान्यताएं हैं। कहते हैं कि लंका से लौटने के बाद भगवान राम ने अपने प्रिय भक्त हनुमान को यह जगह रहने के लिए दी थी, इसलिए इस जगह को हनुमान जी का घर भी कहते हैं। अथर्ववेद के अनुसार भगवान राम ने हनुमान जी से कहा था कि जब भी कोई अयोध्या में मेरे दर्शन करने आएगा, उससे पहले उसे तुम्हारे यानी हनुमान जी के दर्शन करने होंगे। इसलिए आज भी लोग रामलला के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी जाते हैं। इस मंदिर की महिमा इस कदर है कि लोग हनुमान जी के दर्शन करने के लिए 76 सीढ़ियाँ चढ़कर जाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि हनुमान जी आज भी यहाँ अयोध्या का कार्यभार संभालते हैं।
सरयू नदी के दाहिने तट पर बसे हनुमानगढ़ी की दीवारों पर हनुमान चालीसा और चौपाइयाँ लिखी हुई हैं। हनुमानगढ़ी में गुप्त पूजा पद्धति बहुत ही विशेष है। देश में ऐसी पूजा कहीं और नहीं होती। हनुमानगढ़ी में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। दरअसल एक गुप्त पूजा होती है जिसमें पुजारियों के अलावा किसी और को जाने की अनुमति नहीं होती। यह पूजा सुबह 3 बजे होती है, जिसमें खुद पवन पुत्र हनुमान पूजा में सम्मिलित 8 पुजारियों को साक्षात दर्शन देते हैं। ऐसा कहा जाता है यह पूजा करीब 1.5 घंटे की होती है। यह सबसे अजीब बात है कि ये पुजारी ना तो इस पूजा के बारे में किसी को कुछ बताते हैं और ना ही कभी चर्चा करते हैं, क्योंकि उनकी भी एक मर्यादा है। बता दें, मंदिर के पट सुबह 4 बजे श्रद्धालुओं के लिए खुल जाते हैं, जो रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर के सामने आप राजद्वार मंदिर, दशरथ महल और कनक भवन भी देख सकते हैं। जाकर आप देख सकते हैं इस वक्त कितनी भीड़ है। इस वक्त उस रास्ते में जहां से होकर हमें जाना है दशरथ महल। यहां पर आपको हर तरफ प्रसाद की दुकानें, पूजा सामग्री की, मालाओं की और कपड़ों की दुकानें देखने को मिलेंगी। और फिर हनुमानगढ़ी के मंदिर में आशीर्वाद लेकर हम आगे चल दिए दशरथ महल की ओर। दशरथ महल हनुमानगढ़ी मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। आप पैदल वॉक करते हुए भी जा सकते हैं। और ये है राजद्वार मंदिर, जो कि थोड़ी ऊंचाई पर स्थित है। यहीं पर आपको श्री राम भरत मिलाप मंदिर भी दिखेगा। यहाँ पर आप अंदर जा सकते हैं। और अब हम पहुँच रहे थे दशरथ महल। अयोध्या का दशरथ महल एक प्रसिद्ध सिद्धपीठ है, जहाँ देखने के लिए कई चीज़ें मौजूद हैं। मान्यताओं के अनुसार राजा दशरथ ने त्रेता युग में इस महल की स्थापना की थी। इस पौराणिक महल का कालांतर में कई बार जीर्णोद्धार भी किया गया है। दशरथ महल को बड़ा स्थान या बड़ी जगह के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान समय में दशरथ महल अब एक पवित्र मंदिर के रूप में बदल चुका है, जहां भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत की प्रतिमाएं स्थापित हैं। मान्यता है कि चक्रवर्ती राजा दशरथ अपने रिश्तेदारों के साथ यहाँ रहते थे। दशरथ महल के मेन द्वार पर अभी पेंटिंग का काम चल रहा है। माना जाता है कि दशरथ महल को ठीक उसी जगह बनाया गया है जहां राजा दशरथ का असली निवास हुआ करता था। इस भवन के मंदिर में
श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्तियां लगी हुई हैं। इस मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत ही बड़ा और रंगीन होता है। इस परिसर में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जमा होकर भजन कीर्तन करते हैं। दशरथ महल में राम विवाह, दीपावली, श्रावण मेला, चैत्र रामनवमी और कार्तिक मेला बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। दशरथ महल लोगों के लिए सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक खुला रहता है। दशरथ महल में सुबह 6 से 7 के बीच और रात में 9 से 10 के बीच में आरती भी होती है। दशरथ महल में दर्शन करने के बाद जब बाहर निकला तब इतनी ज़्यादा भीड़ देखी, क्योंकि शाम का वक्त होने जा रहा था तो मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया था, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी शाम को दिख रहे थे, क्योंकि दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और अब हम चल रहे थे कनक भवन की ओर। कनक भवन अयोध्या के बेहतरीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यह भवन भगवान श्री राम जी से विवाह के तुरंत बाद महारानी कैकेयी जी द्वारा देवी सीता जी को उपहार में दिया गया था। यह देवी सीता और भगवान राम का निजी महल है। मान्यताओं के अनुसार मूल कनक भवन के टूट फूट जाने के बाद द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण जी द्वारा इसे पुनः निर्मित किया गया था। माना जाता है कि मध्यकाल में इसे विक्रमादित्य ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। बाद में इसे ओरछा की रानी वृषभानु कुंवरी द्वारा पुनर्निर्मित किया गया, जो आज भी उपस्थित है। गर्भगृह में उपस्थित मुख्य मूर्तियां भगवान राम और देवी सीता की हैं। और ये है कनक भवन। यहाँ से होकर आप अंदर को जाएंगे। यहाँ पर 3 जोड़ी मूर्तियाँ हैं तथा तीनों ही भगवान राम और सीता जी की हैं। सबसे बड़ी मूर्ति की स्थापना महारानी वृषभानु कुमारी द्वारा की गई थी। ऐसी मान्यता है कि मंदिर के निर्माण व स्थापना के पीछे मुख्य शक्ति वही थी। इस मूर्ति जोड़ी के दाईं ओर कुछ कम ऊंचाई की मूर्ति स्थापित है। कहते हैं कि उसे राजा विक्रमादित्य ने स्थापित किया था। ये मूर्ति उन्हीं के द्वारा इसी प्राचीन मंदिर में सुरक्षित रखी गई थी जब इस पर आक्रमण हुए थे। तीसरी सबसे छोटी जोड़ी के बारे में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने उस महिला सन्यासिनी को भेंट की थी जो इस स्थान पर भगवान राम की आराधना कर रही थी। श्री कृष्ण ने उस महिला को निर्देश दिया कि वह देह त्याग उपरांत इन मूर्तियों को भी अपने साथ समाधिस्थ कर ले, क्योंकि ये बाद में पवित्र स्थान के रूप में चिन्हित किया जाएगा। तब एक महान राजा कलयुग में इस स्थान पर एक विशाल मंदिर निर्माण कराएगा। कालांतर में महाराज विक्रमादित्य ने इस मंदिर के निर्माण के लिए नींव की खुदाई करवाई तो उसे ये प्राचीन मूर्तियाँ मिली। इन मूर्तियों ने उस महान राजा को अपने द्वारा निर्मित इस विशाल मंदिर स्थापना किए जाने हेतु गर्भगृह के उचित स्थान के चयन में सहायता की।
अयोध्या में आपको कई सारे मंदिर देखने को मिलेंगे और यहाँ पर मंदिरों के अलावा हर थोड़ी दूरी पर कई सारे आश्रम भी बने हुए हैं। यहाँ पर रहने के लिए आपको कई सारी धर्मशालाएं और आश्रम भी मिलेंगे जहाँ पर जाकर आप रह भी सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे अयोध्या में 3400 से भी अधिक मंदिर हैं। अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि है और यह हमारे लिए एक आस्था का केंद्र, एक पवित्र तथा धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। अयोध्या में आने वाले लोग रामलला के दर्शन पूजन के अलावा यहाँ के जायके का भी आनंद लेते हैं। हनुमानगढ़ी के लड्डू और खुरचन पेड़ा काफ़ी फेमस है। यह काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं। हनुमानगढ़ी में लगभग सभी दुकानों पर ये मिठाइयाँ मिलती हैं। यहाँ पर खुरचन पेड़े काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं बेसन के लड्डू से तुलना करने पर, क्योंकि कई जगह पर खुरचन पेड़े में शुगर की मात्रा कम होती है तो पेड़े का स्वाद भी काफ़ी ज़्यादा आता है, जबकि काफ़ी जगहों पर हनुमानगढ़ी के सामने बनी हुई दुकानों में बेसन के लड्डू में बेसन से ज़्यादा चीनी की मात्रा होती है, जिसकी वजह से लड्डुओं में बेसन के अलावा चीनी का स्वाद ज़्यादा आता है। इसलिए फिर बेसन के लड्डू खाने में इतना मज़ा नहीं आता जितना कि खुरचन पेड़े खाने में आता है। और अब ख़रीदारी की बात कर लें तो आप अयोध्या में लकड़ी और संगमरमर में उकेरी गई भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी की मूर्तियां खरीद सकते हैं। आप यहां कई अन्य धार्मिक स्मृति चिन्ह भी ले सकते हैं, जैसे धार्मिक पाठ वाली टी शर्ट, भगवान राम और सीता जी की मूर्तियां और मंदिरों की तस्वीरों वाली कीचेन या फिर वुडन स्ट्रक्चर मंदिर से रिलेटेड। और अब अयोध्या के खाने की बात करें तो वेज बिरयानी अयोध्या में सबसे प्रसिद्ध खाद्य पदार्थों में से एक है। इसे बनाने के लिए कई तरह की सब्जियां, चावल और मसालों का उपयोग किया जाता है। इसे आमतौर पर रायते के साथ परोसा जाता है। और अब मैं जा रहा था वापस लता मंगेशकर चौक की तरफ।
थोड़ी देर सरयू घाट में बैठने के लिए। और फिर कुछ देर सरयू नदी के किनारे बने हुए घाट पर बैठने के बाद मैं चल दिया वापस अयोध्या धाम तिराई की तरफ, क्योंकि फिर मैं वहाँ से जाऊँगा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के लिए। तो आज मेरी अयोध्या की यात्रा यहीं पर ख़त्म होती है। आशा है आप सभी को अयोध्या पर बना यह ब्लॉग पसंद आया होगा। आपके शहर में इसे क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।